सदा जय हो, सदा जय हो, श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो, श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। विमल है वीर का शासन, भानुवत भ्रांति तम नाशन। सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो, सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो, सदा जय हो, श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो, सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। संसार दावानल दाहनीरंग, सम्मोह धूलि हरणे समीरंग, माया रसाधारण सार सिरंग, नमामि वीरं गिरिराजधीरं, नमामि वीरं गिरिराजधीरम्। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब कादी पे वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ।
अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। धन्यवाद, शुक्रिया आपके आगमन का, धर्म स्थान की ऊर्जा से जुड़ने का, संत समागम करने का, परमात्मा के किसी न किसी रूप में आए उन वचनों को सुनने का। हमारा विषय प्रसंग चल रहा है संस्कारों का। जीवन में सुसंस्कार होना बहुत जरूरी है। इस जीवात्मा को, बच्चे को बहुत सारे निमित्तों से संस्कार मिलते हैं। कुछ संस्कार होते हैं जो पूर्व जन्म के होते हैं। पूर्व जन्म में जो जीवन जिया उसके कुछ संस्कार साथ में आते हैं। कुछ संस्कार होते हैं कुल परंपरागत, कुल की जो परंपराएं हैं, कुल की जो मान्यताएं हैं, कुल के जैसे आचार विचार हैं, कुछ संस्कार वो होते हैं। कुछ संस्कार गुरु प्रदत्त होते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो संस्कार होते हैं वो माँ के द्वारा दिए हुए होते हैं। गर्भ के अंदर जीव के 80% संस्कार मैच्योर हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। 80%। पूरी जिंदगी में तो वो 20% संस्कार ही लेता है। इसलिए ये विषय चल रहा है माँ का जागरण। माँ अगर जाग जाए तो अपने बालक को क्या से क्या बना देती है, इंसान से भगवान बना देती है, पूजनीय बना देती है। तो एक प्रार्थना सद्गृहस्थ के लिए कि हमारे आंगन में एक महापुरुष का अवतार हो। अगर ऐसी तड़प और ऐसी प्यास है तो महापुरुष को आना ही पड़ता है। हो जिसे तेरी लगन, कैसे तुझको छोड़ दे। हो जिसे तेरी लगन, कैसे तुझको छोड़ दे। प्यार का ये प्यारा रिश्ता पल में कैसे तोड़ दे। भटके हुए जो राह में तेरे दर्श की चाह में बैठे हैं उम्मीद लगाकर, मन में छवि बसाकर ध्यान तेरा करते हैं। जरा जरा ये जमी का गीत तेरे गाता है, गीत तेरे गाता है। मदहोश हुआ जाता है, लोबों पे नाम तेरा आता है। जरा जरा ये जमी का गीत तेरे गाता है। बड़ी शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ, तड़फ के साथ जो पुकार चलती है तो उसे आना ही पड़ता है। जुड़ जाते हैं साधना पद्धति करते हुए प्रार्थनाओं से वो तार। तो आपके समक्ष जो बातें आई कि किस तरह से गर्भ का संस्कार जीव को संस्कारित करके महापुरुष बना देता है। वैदिक संस्कृति में, जैन संस्कृति में, अनेकों ग्रंथों में एक बात आई है
कि जिस समय से जीव माँ के गर्भ में आए उस समय से माता को और पिता को जब तक उसका जन्म नहीं होता, तब तक, जन्म लेने के बाद जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है, तब तक पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसे आगमों की वार्ता है। जो इस तरह की विधि को अपनाता है उसके घर में 100% महापुरुष का जन्म होता है। जो इस विधि को अपनाता है, जो इसको करने के लिए तैयार होता है, उसके घर में 100% महापुरुष का जन्म होता है। माता को जागरूक रहना पड़ता है खाने के लिए। बाहर की चीज़ें नहीं खानी, घर में बना हुआ ही भोजन करना चाहिए। पूरे 9 महीने तक जो माता गाय का दूध पीती है, उससे जो बच्चा होता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है, वो प्रज्ञावान होता है गाय का दूध पीने से। सिर्फ गाय का दूध ही, क्योंकि गौ माता के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा होती है, कुछ ऐसे गुण होते हैं उसके दूध में, जो दूध बहुत हल्का और पौष्टिक माना गया है। और सनातन धर्म में तो ये मान्यता आती है कि जो गाय की पूंछ होती है उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का, ऐसा मानते हैं। अब वो कितना सत्य है, हम किसी की मान्यता का खंडन नहीं करते। जहाँ जिसका विश्वास जुड़ा हुआ है वो ठीक है, हमें जो करना है। तो गाय का दूध पीना चाहिए, गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए। होटल की चीज़ों का पूरी तरह से त्याग रखना चाहिए। और टीवी कम से कम देखना, अगर देखना है तो उसमें हॉरर मूवीज़ और ऐसे मार धाड़ के दृश्य, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी किसके पास, कौन देख रहा है माँ के साथ? मैंने उस दिन बताया था आपको, कौन देख रहा है माँ के साथ? वो बच्चा देख रहा है माँ के साथ। माँ को ज़्यादा से ज़्यादा समय आगम की कथाओं को पढ़ने में, हमारे कथान योग एक आगम है, ज्ञाता धर्म कथांग शास्त्र, तो उसमें सभी महापुरुषों के कथानक हैं। उसमें सभी ऐसे ऐसे महापुरुषों के कथानक हैं कि जैसा माँ पढ़ेगी, जैसा माँ सुनेगी, बालक का चित्त, मनोवृत्तियाँ, उसके संस्कार बिल्कुल वैसे के वैसे होते चले जाएंगे। देखो कैसा जागरण है, कितने समय जागरण करना है। जिंदगी तो बीत गई खाते पीते देखते मनोरंजन करते, लेकिन एक बच्चे के समय अगर माँ जागरूक हो जाती है तो वो बच्चा कितना जाग जाता है। वो पूरे कुल को तारने वाला बन जाएगा, वो पूरे कुल को रोशन करने वाला बन जाएगा। भक्तामर स्तोत्र का जाप करना चाहिए माँ को। नंदी जी आगम, बहुत सारे आगम की गाथाएं, आजकल तो बहुत सारा सब कुछ सुलभ हो गया है। आप YouTube खोलो, है ना, उसमें कितने सारे प्रवचन मिलते हैं, कितने आगम की वार्ताएं मिलती हैं, सब कुछ बहुत इजी हो गया। पहले तो मेहनत करते थे, लेकिन हाँ एक बात कहती हूँ मैं, अगर गुरु के समक्ष आकर बैठकर उनके सानिध्य में किया गया जो स्वाध्याय होता है, जो आगम की आराधना होती है, उसका फल बहुत अद्भुत होता है। क्योंकि वहाँ पर गुरु की ऊर्जा भी मिलती है, उनकी साधना की किरणें भी मिलती हैं, और उनके वाइब्रेशन में बैठकर जो आराधना की जाती है वो अधिक फलदायी होती है। सब कुछ चीज़ें आज आपको अवेलेबल है, क्योंकि पूरा सब कुछ, पूरा विश्व डिजिटल हो गया है। आप जो भी चीज़ चाहें घर में बैठे आपको उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन गुरु की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, या उनके मुखारविंद से जो निकलते शब्द हैं, उसमें और चीज़ों में बहुत सारा अंतर है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए,
गर्भवती माता के लिए पूरे परिवार का प्यार उसके लिए होना बहुत जरूरी है। पूरे परिवार का सहयोग उसके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर परिवार का सहयोग नहीं होगा, परिवार का प्यार नहीं होगा, उसको बात बात में उपेक्षा की जाएगी, डांटा जाएगा, या उसके सामने कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित किया जाएगा जिससे वो तनाव में आ जाए। पहले का जो समय था उसमें नॉर्मल डिलीवरी होती थी। पहले का जो समय था, आज से कितने साल पहले, 40 साल पहले, 45 साल पहले, 35 साल पहले, तो जो जितनी ज़्यादा होती थी मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी होती थी। और आजकल मोस्टली क्या, सिजेरियन। उसका कारण जानते हो आप? माँ जितना तनाव में रहेगी, जितना दुख में रहेगी, जिस समय हम तनाव में रहते हैं हमारा शरीर सिकुड़ता है। हमारा जो शरीर है वो सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ता है जब शरीर, वो बच्चे को पूरा स्पेस नहीं मिलता। और ज़्यादातर आजकल तनाव में ही जीते हैं लोग। इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भी तनाव में जीते हैं। अगर परिवार सहयोग कर रहा है, उस महिला को, उस स्त्री को देवी के लिए सोच रहा है कि ये हमारे कुल के दीपक को, हमारे कुल का वर्धन करने वाली है, हमें अच्छे से इसका क्या करना है, सहयोग करना है, हमें अच्छे से इसकी मदद करनी है, इसको खुश रखना है। कुछ सुलझे हुए परिवार ऐसे होते हैं, इतनी केयर करते हैं कि कुछ भी ऐसा काम हो जिससे वो माँ जो बच्चे को जन्म देने वाली है वो खुश रहे। अगर वो खुश रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी 100% होगी। और एक और माँ को एक काम करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह 2 लोगस, दोपहर को 2 लोगस, लोगस्से की साधना, शाम को 2 लोगस। और शाम के समय नमोथुणं का पाठ अपने पेट पर हाथ रख के करना चाहिए। इससे बच्चे के क्रोध के अनुबंध हैं वो शांत हो जाएंगे। नमोथुणं के पाठ में इतनी शक्ति है कि कितना भयंकर से भयंकर जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो भी परमात्मा की ऊर्जा से शांत हो जाता है। नमोथुणं का पाठ संध्या के समय अगर पेट पर हाथ रख के और सोचे कि परमात्मा के, अरिहंत के, सिद्ध के सारे गुण इस बच्चे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसके सारे अनुबंध एकदम शांत हो रहे हैं, इसके भीतर में परम शांति का प्रवेश हो रहा है। ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ये बहुत दुर्लभ बातें हैं, लेकिन सुनने का शौक भी तो होना चाहिए, लगन भी तो होनी चाहिए, और उसको क्रियान्वित करने का रूप भी तो होना चाहिए। अब आपका तो वो समय निकल चुका है, आपके बच्चे तो बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप आपके घर में जो बहू है उसके लिए सहयोगी तो बन सकते हो। इतना तो कर सकते हो कि उसको किसी बात के कारण त्रास ना पहुँचे, उसके भीतर में कोई तनाव ना आए, उसके भीतर में अशांति ना आए। इतना सहयोग तो आप कर सकते हो। अगर इतना सहयोग आपने कर दिया तो निश्चित रूप से आपके घर का वातावरण अच्छा रहेगा और एक प्रफुल्लित, हंसते खेलते बालक का जन्म आपके आंगन में होगा। गर्भवती माँ को पुच्छी सुनम की आराधना करनी चाहिए। आपको पता ही नहीं होगा पुच्छी सुनम क्या है, कुछ सीख लो, आज से प्रतिज्ञा कर लो। याद नहीं करना तो कम से कम उसको पढ़ना सीख लो। सूत्र कृतांग सूत्र की 29 गाथाएँ। मैं जब वहाँ से चली थी, दक्षिण भारत से हम लोग चले, तो मेरे मन का बहुत भाव था कि मुझे जाकर वहाँ पुच्छी सुनम सिखाना है। पुच्छी सुनम से कितना चमत्कार होता। 29 गाथाएँ हैं
इसको वीर स्तुति भी कहते, वीरुथई भी कहते हैं। भगवान महावीर की स्तुति है। 29 गुण बताए हैं भगवान के। जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछा था। जम्बू स्वामी की दीक्षा बाद में हुई थी, भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। तो जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछा था कि भगवान, जब मैं विचरण करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, तो ब्राह्मण लोग, श्रमण लोग, जैन धर्म को मानने वाले, जिनको मानने वाले और जिनको ना मानने वाले अन्य परंपराओं के लोग मुझसे पूछते हैं महावीर कैसे थे, उनका ज्ञान कैसा था। भूलना मत अब आपको कोई पुच्छी सुनंग। वैसे पुच्छी सुनंग की आराधना कराऊंगी मैं आपको दिवाली के समय में, ये आराधना हम करेंगे और इसका क्या कल्याण है। ये कथा कहानियाँ सुनी हुई आप भूल जाओगे, लेकिन पुच्छी सुनंग की ऊर्जा अगर एक बार आपके घर में प्रवेश कर गई। और YouTube पे साध्वी मुक्ता के नाम से, मेरे नाम से एक चैनल चल रहा है, अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें आपको पुच्छी सुनम मिलेगा। पुच्छी सुनम की ऊर्जा अगर घर में फैले तो घर में कोई भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पुच्छी सुनम। फिर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बताया कि भगवान महावीर कैसे थे। जो एक बार उनके दर्शन कर लेता था वो दर्शनीय बन जाता था। उनका शील ऐसा था, जो एक बार उनका गुणगान कर लेता था वो शील संपन्न बन जाता था। उनका ज्ञान ऐसा था, जो एक बार उनके चरणों में आ जाता था वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता था, परम तत्व को प्राप्त कर लेता था, उसके सारे संशय मिट जाते थे, उसके जीवन का सारा अशुभ खत्म हो जाता था। तो आज भी ये है, पुच्छी सुनम आप लोग सीख सकते हो हमसे। आया करो, दोपहर में आओ, 2 गाथा लेकर चले गए। अगले दिन यदि याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ना तो आ जाएगा, पढ़ना तो सीख लोगे। तो पुच्छी सुनम की आराधना करनी चाहिए। इसका एक चमत्कार मैं आपको बताती हूँ। बहुत धर्म है उधर, लोग बहुत आगम के प्रति बहुत समर्पित हैं। इंदौर का एक परिवार हमारे पास आता है, 2 चातुर्मास किए हमने इंदौर। तो उस महिला ने बताया वो अजैन परिवार से थी, ब्राह्मण परिवार से थी, और उसकी जैन परिवार में शादी हो गई। उन दोनों के पापा फ्रेंड थे। तो शादी हो गई। कहती महाराज साहब, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जैसे डॉक्टर के पास टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, मैं गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो बच्चा है वो अब नॉर्मल है, आप अबॉर्ट करा दो, अब नॉर्मल बच्चा है। तो कहती मैं बहुत घबरा गई, लेकिन मेरे घर का ऐसा सिद्धांत नहीं था, ऐसा नियम नहीं था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकती थी। बहुत जीवों की दया पालते हैं वो लोग। सास के पास आई, सास से उसने कहा मम्मी बात ऐसी है, जो बच्चा होगा अब नॉर्मल होगा, पता नहीं अपंग होगा, पता नहीं बुद्धिहीन होगा, दिमाग नहीं होगा, कैसा होगा। डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन करा दो। माँ कहती, सास कहती नहीं बेटा, हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। इस जीव के साथ तुम्हारा संयोग है तो तुम्हें उसकी सेवा करनी पड़ेगी। मैं भी करूँगी साथ में, चिंता मत करो, लेकिन मेरे पास बैठकर रोज ये पाठ आपको सुनना है। वो कहती पुच्छी सुनंग, कभी मेरी सासू माँ 10 बार, 11 बार, 5 बार, 7 बार। कहते जब जब मैं सुनती, देखो मैं आपको सुना रही हूँ, मेरे रोम रोम में सिहरन हो रही है। तो कहती जब जब मैं वो सुनाती मेरी माँ, तो मैं सुनते सुनते मुझे एक अजीब सी रोशनी सी महसूस होती, जैसे प्रकाश हो रहा है। कहते फिर इतनी बार सुनते सुनते मुझे लन हो गया, मुझे पढ़ना भी आ गया। मैं खुद पढ़ने लगी, कभी 15 बार, 20 बार दिन में, जब भी मुझे मतलब मैं बैठती, मेरे दिल में एक लगन थी। माँ ने कहा था बेटा इस पुच्छी सुनम की आराधना से सब कुछ बदल जाता है, मेरा ऐसा विश्वास है। कहती महाराज साहब ऐसे 9 महीने पूरे हुए, मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में गई। थोड़ा दिल में दर्द तो था, लेकिन पता नहीं अंदर से कुछ विश्वास सा भी था। तो बच्चे का जन्म हुआ, बेटा हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बधाई हो, आपके बेटा हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई बधाई मत दो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो बच्चा हुआ है उसके हाथ, पाँव, दिमाग, आँखें, नाक, कान सब सुरक्षित हैं। डॉक्टर कहने लगा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चा बिल्कुल
नॉर्मल है। हम किसकी बात पे विश्वास करते हैं? आज उस बच्चे ने सीए कर ली, एलएलबी कर ली और सब बच्चों का डॉन बॉस बन गया। वो इतना ज़्यादा पुच्छी सुनम का चमत्कार है, अतिशय है। पुच्छी सुनम की इतनी आराधना है, और जिस घर में इसका पठन पाठन होता है, जिस घर में इसको सुना जाता है, वहाँ पर भगवान महावीर के गुण प्रकट होते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी उस घर में रह नहीं सकती। ऐसी आराधना है ये पुच्छी सुनम की। तो हर गर्भवती महिला को अपने बच्चे के संस्कार बदलने के लिए, अपने बच्चे के सुसंस्कार बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पुच्छी सुनम की आराधना करनी चाहिए। साल में माँ को 3 बार शव आसन करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आज के युग के बच्चियों के लिए या बहुओं के लिए ये बहुत जरूरी है। शव आसन समझते हो आप? शव आसन ये योग साधना का एक आसन है। शव किसको कहते हैं? शव, मुर्दे को शव कहते हैं ना। बिल्कुल शव आसन में एकदम शरीर को ढीला छोड़कर तनाव रहित, जैसे एकदम बिल्कुल मुर्दा पड़ा होता है, इस तरीके से शव आसन में लेट जाना चाहिए। अगर सीधे लेट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो राइट करवट से, लेफ्ट करवट में नहीं लेटना। गर्भवती बहनों को, महिलाओं को, माताओं को राइट करवट में लेटना है। राइट करवट में लेटकर भी शव आसन कर सकते हैं। सीधा नहीं लेटा जाता तो सीधा लेटकर करें। और बिल्कुल अब तनाव से रहित शरीर को ढीला छोड़ने के साथ साथ इसको ढीला बहुत ज़रूरी है छोड़ना। किसको? जिसको किसी समय भी हम ढीला नहीं छोड़ते। हर समय तनाव में पता नहीं क्या है। खानी तो वही 2 रोटी हैं, लेकिन फिर भी इतना तनाव पता नहीं क्यों है। क्योंकि इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो तनाव बढ़ता रहता है। अभी जो अच्छी थाली मिल रही है ना खाने की, उसका आनंद नहीं है कल क्या होगा। आज के मीनू की चिंता नहीं है कल क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। हर आज में हम कल 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 करते रहते, वो कल कल में कल ही होता रहता है। कल कल में वो कल ही होता रहता है। इसलिए अब कल मैं आपसे बात करूंगी जन्म संस्कार की, कि एक हंसते हुए बालक का जन्म आपके घर में हो सकता है। अभी तक तो हमारा यही भाव रहता है कि जन्म लेते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आनी चाहिए, ये हमारी मानसिकता बनी हुई है। लेकिन मुस्कुराता हुआ बालक भी जन्म ले सकता है। और आज के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने इस शोध को इतना परफेक्ट बना दिया है कि आज फ्रांस में डॉक्टर्स इतने जागरूक हो गए। अब जन्म संस्कार क्या है और जन्म संस्कार के समय क्या करना चाहिए, ये तो मैं कल ही आपको बताऊंगी। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी और 2 देवियों का त्याग, ये आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ ओम शांति। वीर संदेश ले आया गांधी से, महावीर संदेश ले आया गांधी से। अज ओदे संदेश दा डंका बजदा है, अज ओदे संदेश दा डंका बजदा है। झूठ हो गया कूड़ ते सच पिया गजदा है, झूठ हो गया कूड़ ते सच पिया गजदा है। लख वारी परना म्यो ना वीरानू, लख वारी परना म्यो ना वीरानू। देश धर्म ते लाया जिना शरीरानू, देश धर्म ते लाया जिना शरीरानू। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया
तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, कल समय का अभाव था, परंतु देश की आज़ादी, जब भी उन महापुरुषों को याद करो, उन कुर्बानियों को याद करो, तभी तभी क्या है, एक नया जागरण जीवन में आता है। ये मेरा भारत देश, चंदन मेरे देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला है देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये मेरे भारत की माटी जो है ये चंदन जैसी है। हर गांव क्या है, तपोभूमि है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऋषि महात्मा योगी संत क्या है, कोई ना कोई किसी ना किसी गांव से जरूर बना है। तो ऐसा भारत देश जिसकी नकल करना तो बहुत दूर की बात है, इसके पास भी इसके संस्कारों को, इसकी सभ्यता को, इसकी संस्कृति को कोई नहीं अपना सकता। भारतीय संस्कृति उच्च आदर्शों की, उच्च संस्कारों की संस्कृति रही है। पूरे हिंदुस्तान की यात्रा अपने कंधों पे कांवड़ में बिठा करके कराना, ऐसे सपूत मेरे भारत में ही पैदा हो सकते हैं। क्या किसी देश में ऐसा श्रवण कुमार दिखाई दिया है? किसी देश में ऐसी उदाहरण कहीं पर मिला? माता पिता की सेवा यहाँ भारतीय संस्कृति की पहला क्या है, ये संस्कार है। पिता ने वचन किया हुआ है और उस वचन की पूर्ति बेटा करके 14 साल वनवास में रह करके आ जाए, ऐसे बेटे राम जैसे भी किसी देश में, किसी अन्य देश में मिलेंगे? भक्ति में देखो तो कितने गहरे में उतर गई वो मीरा, जिसने जहर को भी अमृत में परिवर्तित कर दिया। कहीं ऐसी नारी मिलेगी किसी देश में, जहर को अमृत में बदल देना? ये भारत की ही क्या है, एक उच्च आदर्शों वाली संस्कृति का लक्षण है। और ये भारत के ऊपर तरह तरह के आक्रमण होते रहे, परंतु भारत उन आक्रमणों का कहीं पर सत्य से, कहीं पर अहिंसा से, कहीं पर प्रेम से और कहीं पर क्या है, वीरता से सामना कर करके उसने इन क्या है, कभी मुगलों की गुलामी से तो कभी अंग्रेज़ों की गुलामी से अपने आप को आज़ाद करवाया। भारत की संस्कृति हमेशा त्यागमयी संस्कृति रही है। शुरू में देख लो, राम ने रावण की लंका को जीता, परंतु अपने पास नहीं रखा। किसको दे दिया? विभीषण को दे दिया। कृष्ण ने कंस को जीता, उसकी नगरी को जीता, परंतु उसको भी वापिस उग्रसेन को दे दिया। पुराने समय से ही हमारी संस्कृति त्याग की रही। और आज देख लो, लाल बहादुर के शास्त्री के समय में पाकिस्तान के साथ जब क्या है युद्ध हुआ, उसकी बहुत सारी भूमि पे भारतीय का अधिकार हो गया, परंतु वो भी उन्होंने खैरात के रूप में वो रोने पीटने लग गया, तो वो वापिस लौटा दी। इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश को जीता, तो वो बांग्लादेश को भी उन्होंने उसको अलग स्वतंत्रता दे दी। इसका मतलब भारत क्या है, प्रारंभ से ही त्याग का उसके ऊपर प्रभाव रहा है। तभी तो भारत का तुम नक्शा देखते हो कितना सुंदर है, और दूसरे देशों के कैसे नक्शे हैं, कोई आलू जैसा, कोई बैंगन जैसा, कोई तोरी जैसा, कैसे कैसे टेढ़े मेढ़े से नक्शे। जिन्होंने भूगोल पढ़ा देखे होंगे नक्शे, परंतु भारत का नक्शा कितना प्यारा है।
उसके क्या है, चरण छूते हुए समुंदर पैरों में लौट रहा है, सिर पे कश्मीर जैसा वो क्या है, मुकुट बंधा हुआ है। कितना सुंदर नक्शा है भारत का। जिस समय राकेश शर्मा इंदिरा गांधी के समय में अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा के लिए ऊपर गया, तो ऊपर अंतरिक्ष में उसने इंदिरा गांधी से नीचे बात करी, तो उसने कहा मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान ऊपर से अंतरिक्ष से कैसा लग रहा है। तो राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऊपर से भी मेरा देश क्या लग रहा है, बहुत सुंदर लगता है। सारे जहान में अगर दिखता है तो मेरा हिंदुस्तान ही प्यारा लग रहा है। ऐसे ही हिंदुस्तान ने कितनी गुलामियां सहन की, इसमें बहुत ने अपने अपने त्याग किए हैं, बलिदान दिए हैं, कुर्बानियां दी हैं। जहाँ पुरुषों ने कुर्बानियां दी, वहाँ पर स्त्रियों की, देवियों का भी त्याग कोई कम नहीं था। महाराणा सांगा मुगलों से युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते करते क्या हो गए, शहीद हो गए। रानी पद्मा को पता चला मेरे पति शहीद हो गए। वीर बाना पहन करके, वीरता के सिर पे अपना कफन बांध करके, साफा बांध करके, पूरी क्या है लड़ाई के लिए वो भी घोड़े पे चढ़ के निकली। अपना बच्चा छोटा सा था, कमर से बांधा और वो भी लड़ने के लिए चल गई। ऐसी कटार चलाई, ऐसी तलवार चलाई कि बहुत सारे उसने मुगलों को अपनी तलवार से धराशायी कर दिया। परंतु आखिर थी तो नारी और वहाँ पर बहुत बड़ी सेना थी। वो भी वीर गति को जब देखा तलवार का वार हो चुका है, अब मैं मरने वाली हूँ, तो उस समय उसका जो बच्चा था, पन्ना दाई उसकी एक सेविका थी, उसको कहती पन्ना आज के बाद तू है इसकी माँ, इसको पालना, बड़ा करना और देश का ऐसे ही क्या करवाना, दीवाना बनाना। आज के बाद मेरा नाम नहीं, तेरा ही नाम आना चाहिए। कहती रानी जी जैसा भी मैं होगा इसको पालने की क्या करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। ले आई महलों में, एक उसका अपना बच्चा चंदन था और दूसरा क्या हो गया, ये उदय सिंह, जिसके नाम से उदयपुर बना हुआ है। क्योंकि मेवाड़ का इतिहास बहुत ही उज्जवल इतिहास है, रक्त से रंजित इतिहास है, जिसने अपना खून बहा बहा करके क्या कितनी बड़ी आज़ादी को हासिल किया है। अब बनवीर उसका चाचा क्या बन गया, राजा बन गया। एक दिन रात को सोते सोते नींद नहीं आ रही थी, लेटते हुए कहता ये उदय सिंह अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा, ये अपने पिता का राज्य ले लेगा। आज वो मेरे साये में पल रहा है, कल को मुझे उसके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। इस कली को मैं फूल बनने से पहले ही कहना खत्म कर दूं, उदय सिंह को मार दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसको क्या करूंगा, मैं खत्म कर दूंगा सदा के लिए। मेरे सिर से जो क्या है ये डर की तलवार लटक रही है, ये क्या हो जाएगी, हट जाएगी। रात ऐसा सोच के उसने निकाली। दूसरे दिन आपने सोचा मैं इसे मारूंगा तो कैसे मारूंगा, अपने मित्रों से सलाह कर लूं। एक कमरे के अंदर वो आपस में मित्रों से बात कर रहा है कि देखो मैं उदय सिंह को मार रहा हूँ क्योंकि बड़ा होकर के ये अपना राज्य ले लेगा, मेरे को क्या करेगा, ख़त्म करेगा, इसलिए इस मैं फूल को पहले ही मरोड़ देना चाहता हूँ। कहते कैसे मारोगे, मारूंगा क्या, पन्ना के कमरे में तो सोता मेरी दासी है, पन्ना दाई मुझे रोक नहीं सकती, उसके कमरे में जाऊंगा तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। उसकी दासी की तो कोई हिम्मत नहीं जो वो मेरे को रोक सके। परंतु जिसको बचाना होता है, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उधर से वो कमरे में सलाह कर रहे थे और इधर से पन्ना बाहर बरामदे में से निकल रही थी। ये किसके मारने की बात कर रहे हैं। थोड़े से कान उसके भी खड़े हो गए, खड़ी होकर के बात सुनने लगी। ओ, उदय सिंह को मारने की तैयारी चल रही है।
मैंने महारानी पद्मा से वायदा किया है, मैं इसको कभी नहीं मरने दूंगी। अपने कमरे में आई और अपने बेटे को कहती, ले मेरे बेटा चंदन, तुझे आज मैं राजकुमार बनाऊंगी, मैं भी देखूं तू कैसा लगता है। उदय सिंह के कपड़े उतारे और अपने बेटे को पहना दिए और क्या है, आज तेरे को इसी सोने के पलंग पे सुलाऊंगी, देखूं सही मेरा बेटा कैसे राजकुमार सोता है। और उसको उस सोने के पलंग पे जहाँ वो सोता था उदय सिंह वहाँ पर सुला दिया, मुंह ढक दिया और क्या है, उस अपने बेटे को तो वहाँ सुला दिया और उदय सिंह को अपने बेटे के कपड़े पहना दिए। ये कहानी आपने सुनी, ये यहीं तक सुनी है, बस मरने तक ही, आगे नहीं सुनी आपने। और उसे वही क्या है, पत्तों की टोकरी में जैसे उसका बच्चा बैठा रहता था वहाँ पर उदय सिंह को बिठा दिया। हवा की तरह आया तलवार लेकर के, कहाँ है उदय सिंह? उधर वो सोच रही थी, उधर ये मेरा बेटा सो जाए, कहीं आवाज़ ना करे, सो जाएगा, सोए पड़े मार देगा तो इसकी क्या है, सोए सोए चीख निकलेगी। अगर ये पहले जाग गया तो उसे पता चल जाएगा ये उदय सिंह नहीं है। ए चंदन सो जा मेरे बेटे, अगर तू सो जाएगा तो मेरे हिंदुस्तान का भाग्य जाग जाएगा, अगर तू जाग गया तो मेरे हिंदुस्तान का भाग्य सो जाएगा। इतने में तूफान की तरह आया और आकर के कहता, कहाँ है? इशारा कर दिया। आंखों में आंसू बिल्कुल उसने रोक लिए, ममता के ऊपर उसने एक पत्थर रख लिया। उसने तूफान की तरह आकर के तलवार चला दी और वो क्या है, अपनी तरफ से तो उदय सिंह को मार के चला गया। चीख तक नहीं निकाली, अंदर क्या है, गम के घूंट पी करके उसने आंसू रोक लिए और जल्दी से वो तो चला गया, हवा की तरह आया और तूफान की तरह निकल गया और साथियों के साथ जाकर के अपना क्या है पीने लग गया। अरे आज मैं काम ख़त्म कर आया। और उसने फटाफट उदय सिंह को, जैसे वो टोकरे में डाला हुआ था, वो रोज़ ही अपने बच्चे को लेकर के जाया करती थी, उसे सिर पे उठाया और वो निकल पड़ी। रातों रात पता नहीं कितना चली और जब वो सुबह हुआ उसने देखा कि क्या, अरे ये तो उदय सिंह नहीं मरा, पीछे लोग लगा दिए, कर्मचारी लगा दिए, ढूंढो ढूंढो, कहाँ गई पन्ना दाई, ढूंढो। परंतु पन्ना दाई कभी पुरुष का वेश बना लेती, कभी दासी का वेश बना लेती, कभी नारी का वेश बना करके, कभी दुल्हन का रूप बना करके, जगह जगह जहाँ जहाँ पर महाराणा सांगा के मित्र थे उनके पास गई। इस देश की लाज को बचा लो, मैं बचा करके ले आई हूँ, अब इसको पढ़ाओ। जो भी सुनता कहता, अरे बनवीर तो बहुत क्या है, निर्दयी है, उसके साथ तो हम टक्कर नहीं ले सकते, तुझे जितना पैसा चाहिए ले जा, तुझे जितने जहाँ रहना है तेरे लिए जगह बना देंगे, परंतु हम इसको उदय सिंह को रख नहीं सकते। कई राजाओं के पास गई, कई मंत्रियों के पास गई, किसी ने भी नहीं रखा। रात भर चलती, दिन में कहीं दुबक करके बैठ जाती कि कहीं उसको पता ना लग जाए बनवीर को, क्योंकि उसने कहा था जहाँ पर भी वो मिले उदय सिंह को या तो मार देना या मेरे पास लेकर के आना। उसने करते 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 पहुँच गई आशा शाह के पास। आशा शाह के पास पहुँची, उसकी माता अंदर कमरे में बैठी समाइक कर रही थी। इसका मतलब आशा शाह क्या था, क्या था, जैन था। और वो जाकर के ऐसे प्रार्थना कर रही है, आशा शाह आप तो महाराणा सांगा के अच्छे क्या थे, मित्र थे, उनकी इस निशानी को बचा लो, इसको पाल दो, बड़ा कर दो, इसको अच्छा योद्धा बना करके बनवीर से इसका राज्य वापस लौटा दो। मैं माँ रानी पद्मा से जो वायदा किया है मेरा वायदा पूरा करा दो। मैं किस प्रकार अपनी जान को बचा बचा करके इसको बचा करके लाई हूँ। आशा शाह कहता, देख पन्ना, मैं तेरी कुर्बानी को समझता हूँ, तूने अपने लाल के परवाह नहीं की, अपनी ममता के ऊपर तूने बहुत बड़ा पत्थर मारा। अपने सामने अपने बेटे की मौत करवाना आसान नहीं होता। दिल पे हाथ रख करके देखो, अपने बच्चे को एक कोई चांटा भी मार दे तो दिल क्या करता है,
कि जब तक 2 चांटे उसके बराबर में ना मार दूं, मैं अपने बच्चे के चांटे का बदला ना ले लूं, मुझे शांति नहीं है। और अपने बच्चे को टुकड़े करवा दिए, फिर भी वो क्या है, उसको लेकर के आई। आशा ना 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 कर रहा है। अंदर से माता की समाई पूरी हुई और आकर के क्या देखती है कि एक नारी क्रंदन कर रही है, पुकार कर रही है, और ये ना ना कर रहा है। आते ही उसने आव देखा ना तब आशा को पकड़ा और जमीन पे पटक दिया माँ ने, और उसकी छाती पे कटार लेकर चढ़ी हो गई। अच्छा, मैंने तेरा नाम आशा इसलिए नहीं रखा था कि तू एक नारी की को भी निराश करके जहाँ से जाएगा। मैंने तेरा आशा नाम इस रखा था कि तू क्या है, जो भी तेरे दर पे आए उनके क्या बनना, तू उनका सहारा बनना, उनकी आशा बनना। आज मुझे पता चला है, एक माँ अपने बच्चे की कुर्बानी देकर के आई और वो क्या पुकार कर रही है, और तू, अरे तेरे से तो अच्छा मैं पत्थर ही जन्म दे देती। आज मैं तुझे मारूंगी। आंखों में अंगारे आने लग गए, कटार ले ली, उसकी छाती पे पैर रख के एक माँ अपने बेटे की छाती पे खड़ी है। मैं पालूंगी इस उदय सिंह को, मैं करूंगी बड़ा इसको, और तुझे खत्म करूंगी। जब उसने माँ का ऐसा रौद्र रूप देखा, देशभक्ति से भरा हुआ रूप देखा, तो हाथ जोड़े, माँ तूने मेरे अंदर देश प्रेम जागृत कर दिया है, मुझे माफ कर दे। मैं वायदा करता हूँ कि मैं उदय सिंह को क्या करूँगा, जरूर पालूंगा, मैं पालूंगा, जरूर पालूंगा। इस बार मुझे माफ़ कर दे। देख, इसका राज्य इसको वापस दिलवाना है, तेरी सारी सेना इसका साथ देगी। हाँ माँ, मैं सब कुछ करूँगा। उठा, माँ के चरण छुए और उसके उदय सिंह को क्या करने लगा, पढ़ाना लिखाना बड़ा किया, अच्छा योद्धा बनाया। और जब वो एकदम जवान हो गया, वो क्या अपने पिता से भी बढ़कर के योद्धा बन गया और वापस बनवीर के ऊपर जा कर के आक्रमण, अपने चाचा के ऊपर आक्रमण किया। और वो तो क्या हो चुका था, उसका चाचा नशों के अंदर पड़ कर के खोखला हो चुका था। वो सोचता था अब मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब इंसान स्वच्छंद हो जाता है, एक स्वतंत्रता होती है और एक स्वच्छंदता होती है। जो स्वतंत्रता होती है वो अपने और दूसरे की अधीन रह कर के मर्यादा के अंदर आज़ादी करनी। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के अंदर रहता है और आज़ाद भी रहता है। और स्वच्छंदता, ना अपनी किसी की मर्यादा ना दूसरे की मर्यादा, जो मन में आया सो करना। ऐसा स्वच्छंद व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो किसी के माने ही ना, अपनी मर्जी से करे, अपमत्ता, कभी भी सुखी रह सकता है? कभी नहीं सुखी रह सकता। अभी वो अपने आप को सुखी समझता है, परंतु आने वाले समय में सुख से कोसों दूर चला जाएगा। जो बच्चा अपनी नहीं सुनता, अपनी मर्जी का करता है ना, तो आप भी ये कभी उसके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो बड़े होकर क्या कहते हैं, अपनी मर्जी करी थी, मर अब कर जो करना है, कहते हैं ना। तो ये क्या है, स्वच्छंदता बहुत बुरी होती है। तो वो क्या हो चुका था, बनवीर स्वच्छंद हो चुका था, नशों में चूर हो चुका था। उसने उसके ऊपर आक्रमण किया, पहले ही आक्रमण में वो धराशायी हो गया। उसने अपना राज्य वापस ले लिया। इस मुगलों से आज़ाद करवाने में इन 2 देवियों का त्याग, अभी तक आपने पन्ना दाई का ही सुना था। आशा शाह के बारे कभी सुना था? उनकी माता के बारे सुना था? नहीं। अगर पन्ना दाई अपने बच्चे की कुर्बानी ना करती तो उदय सिंह ना बचता। और अगर आशा शाह की माँ अपने बेटे को ना धुतकारती, उसके ऊपर ना जागरण लाती, तो आज वो क्या है, योद्धा ना बनता। और यही क्या है, उदय सिंह का आगे कौन बना, बेटा कौन था, महाराणा प्रताप। उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप। अगर ये 2 देवियां त्याग ना करती तो हमें महाराणा प्रताप भी प्राप्त ना होता। महाराणा प्रताप ने भी देश के लिए कितना कुछ किया। अरे घास की रोटी खाने वाले, जंगल में रह करके, कोई ही ऐसे वीर पुरुष होते हैं जो खुद अपने आप में समर्थ होके, राजा था फिर भी समय आया, अकबर से क्या हो गया, थोड़ा सा पराजित हुआ, तो फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। और जंगल में भी सहायता करने कौन आया, भामा शाह। कौन आया, आशा शाह का पिता था।
भामाशाह धन लेकर के आ गया, दोबारा सेना इकट्ठी कर और कर अकबर के ऊपर तू आक्रमण। तो ऐसे ऐसे त्याग मेरे देश में देने वाले बहुत देवियां भी हुई हैं। महारानी लक्ष्मीबाई, अरे जिसने बचपन से ही खेला ही तलवारों के साथ, उसकी कुर्बानी। ये आज मैं बताती हूँ, ग्वालियर में हम गए सिंधिया पैलेस देखने के लिए, पहली बार गई, मुझे नहीं पता था ये सिंधिया वही है, देख के आ गई। दोबारा ये गई ना, कुछ साथियों ने नहीं देखा था, वो गई तो मैं कहा मैं तो नहीं जाती, ऐसे देशद्रोही का मैं नहीं पैलेस देखने जाती, जिसने क्या है हमारी आज़ादी के अंदर रोड़ा अटकाया। अरे अगर वो उसका परिवार ऐसा गद्दार ना निकलता तो महारानी झांसी कभी मर नहीं सकती थी। उसने पिछला दरवाज़ा खुलवा दिया, अंग्रेज़ों को अंदर किले में प्रवेश करवा दिया। ऐसा देशद्रोही, और उसके क्या पैलेस को जाकर के देखो, हर साल जन्मदिन मनाने आता, करोड़ों रुपया बर्बाद देश का करता है। ऐसे मालव सिंधिया को क्या करना उसके पैलेस को देख करके। मैं भी क्या, मेरे संसारी पिताजी भी कई बार ये देश की आज़ादी में जेल गए, क्योंकि वो कवि थे। जब भी क्रांतिकारी कविता करते तो लोग पकड़ के ले जाते थे। तो मेरे अंदर भी वही क्या है, देशभक्ति का खून है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे पैलेस को, मैं तो ऊपर ही नहीं चढ़ी, बाहर गेट के बाहर बैठी रही। मैं कहा जिसने देखना देखो, मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि जब तक नहीं पता था तब देखा, जब पता लगा तो मैंने कहा ऐसा ऐसा गद्दार, जिसने हमारी उस बच्ची के साथ 17 वर्ष की उम्र में तो वह चली भी गई, उसके साथ इतना किया। ऐसे केस क्या देखना उनके पैलेस को, वो देश का ही तो पैसा खा खा करके उसने बैलेंस बनाया है, कहीं पीछे से तो नहीं लेके आया था। तो ऐसी ये हमारी देवियों का कितना महान त्याग है। तो आप भी देश के लिए जब कभी ज़रूरत पड़े, मुझे याद है मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, जिस समय देश के ऊपर चाइना ने वार किया था, 6वीं में या 7वीं में, इतना मुझे ध्यान नहीं। तो उस समय क्या कहते थे, एक टाइम का भोजन त्याग करो, और वही भोजन किसको जाएगा, हमारे सैनिकों को जाएगा। तो जब भी देश के ऊपर कभी विपत्ति आए तो पूरा सहयोग देना। आप माताएं तैयार हो जाएंगी तो परिवार सारा साथ दे देगा। ये पाकिस्तान का क्या है, अरे एक हमारी जैन कौम खड़ी हो जाए तो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है, इतना पैसा है मेरी जैन कौम के सामने। तो ये पाकिस्तान क्या है, कुछ भी नहीं। ये बार बार डिंगे हाँकता रहता है। जो कभी भूल ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर भूल जाए उसे नादान कहते हैं, जो भूल कर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे भगवान इंसान कहते हैं, जो भूल करे मुस्कुराए उसे पीटे और वो बार बार पिटाई खाए, ऐसे को पाकिस्तान कहते हैं। बार बार पिटाई खाने वाले को जो क्या है, ऐसे शैतान को पाकिस्तान कहते हैं। तो मेरा देश हमेशा आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज क्या है, संक्रांति है। तो मेरे युवक मंडल के जो गए हुए थे, क्यों भी आए नहीं अभी रजनीश? वाह भी वाह, कम से कम अपना घर भी तो देखना चाहिए। थोड़ा सा जाओ, सुनो, देखो। मैं ये नहीं कहती, परंतु अपने घर का भी ध्यान रखो। गुजारा तो घर से ही होना है, कि कहीं मेहमानबाजी करते करते हो जाएगा। घर में ही गुजारा, कहीं पर भी चले जाओ लौट के यहीं आना पड़ता है। होटल में कितना बढ़िया खाना मिलता है, परंतु फिर भी वापस तो घर में ही आना पड़ता है। इसलिए एक बर्तन मांजने वाली होती है ना, तुम्हारे घर में बर्तन मांजती है, उसकी अपनी बेचारी की झोंपड़ी है, बरसात से टपक रही है, कोई पंखा भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ वो एसी वाले कमरे भी साफ करती है, फिर भी क्या कहती है सेठानी को, बर्तन जल्दी से खाली कर दो, मुझे कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। तो घर घर ही होता है। तो इसलिए आज जो संक्रांति है उसके लिए पहले हम मंगलाचरण करेंगे। 5 बार आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए आपकी आराधना करेंगे। उसके बाद गुरु जी महाराज की आज्ञा से संक्रांति का नाम सुनाया जाएगा। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वेजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो आयरियानंग, नमो वेजायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, नमो अरिहंतानंग, नमो
नमो आयरियन नमो वेजा नमो लोए सब साहुन नमो अरियंतन नमो सीन नमो आयरियन नमो वेजाय लोए सब साहुन नमो अरियंतन नमो सिद्धान नमो आयरियन नमो वेजायन नमो लोए सब साहुन ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सब से पढ़ मंगवाई मंगल मंगलानंच सब से पढ़ मंगवाई मंगलम। संक्रांति किसे कहते हैं? क्योंकि सूर्य संक्रमण करता है, 12 महीने में 12 राशियों में जाता है। तो आज का जो सूर्य है कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। आज भादों की पहली सिंह की संक्रांति 30 मुहूर्ती दिन सोमवार सबके लिए मंगलदायी हो, सुखदायी हो, शुभकारी हो, स्वास्थ्यकारी हो। मेरे देश का, मेरे राष्ट्र का, मेरे प्रांत का, मेरे समाज का, मेरे हर परिवार का बच्चा बच्चा सुख का अनुभव करे, सुखद रहे, खुश रहे, उनके दामन खुशियों के फूलों से भरे रहे। मेरी यही मंगल कामना है कि ये संक्रांति आपके लिए मंगलदायी हो। आज से लेकर के अगले महीने तक या तो नमो अरिहंतानंद की 3 माला करनी है या चंदा प्रभु जी की 3 माला करनी है। तो अपना ध्यान रखना, अगली संक्रांति के लिए भी आप तैयार रहना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ इधर हमारे तप जप का जो यज्ञ चल रहा है, आइमिल तप के अंदर आज के आइमिल कलिका जी पुत्र वधु श्री बबीता जी, बबीता बहन आई हैं। हेलो भाई, अच्छे टाइम याद किया आपको, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। और दिव्या जी धर्मपत्नी भूपेश जी, दिव्या जी भूपेश जी की धर्मपत्नी कलिका बहन तो कितनी पंक्चुअल है, अपने पूरे समय पे आई है, धन्यवाद मेरी बहना। तो भूपेश जी की धर्मपत्नी, कल मैंने भी समाचार देना नहीं ध्यान रहा, कल सारा दिन ही लोगों का बहुत आवागमन रहा, वैसे मैंने अनाउंस तो किया। लो जी कलिका बहन आइम बिल गुरु जी मारे की आज्ञा से अमल थे व्यंपेरसना पन्न कम समानता बोरूं ससमय उतर महत्रा गरण तस्वंते प्रिकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को